बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईश्वर के नाम से। यहाँ पर हमारे सभी जो आए हुए मुख्तलिफ अखबारात के रिपोर्टर्स हैं और एडिटर्स साहिबान हैं, मैं उनका सबसे पहले दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, उनको शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज का ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि समाज में सद्भावना की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक ख़ास किस्म का माहौल निर्माण किया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि दो समाजों के दरमियान एक खलीज, एक तरह का गैप वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारा जो देश है ये हज़ारों साल से मुख्तलिफ धर्मों और मुख्तलिफ समाजों से बना हुआ देश है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी जो है सुंदरता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंसानियत, यानी एक दूसरे का इंसानी बुनियादों पर एहतराम। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने हमारे धार्मिक जो बड़े बड़े गुरु आए हैं, उन्होंने दरअसल इंसानों को इंसान बनाने की तालीम दी है। धार्मिक गुरुओं की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ कभी नफरत का माहौल हमने नहीं देखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद ने सिर्फ मुसलमानों का परिशद या मुसलमानों का पैगंबर और आपको जो है उनका प्रॉफिट बनाकर नहीं भेजा। कुरान ने कहा कि मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे जहानों के लिए मर्सी और रहमत बनाकर भेजा है। कभी भी हम देखते हैं कि भारत में इस बुनियाद पर कोई ऐसा विवाद और कोई इस तरह की मसाइल पैदा नहीं हुए। और इसी तरह भारत के अंदर हमने एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जिसमें हर धर्म के मानने वालों को एक इज्जत, एक डिग्निटी, एक इकराम, एक रिस्पेक्ट हासिल हुआ कि वो अपने मज़हब पर चले। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल चंद सियासी मफादात को हासिल करने के लिए जो मुल्क के अंदर यानी एक ख़ास किस्म का माहौल जो निर्माण हो रहा है, इस पर एक दो तीन बातें ये है कि सबसे पहले हमारे भारतवासी जितने हैं उनका जो रिश्ता है वो ह्यूमन बीइंग का रिश्ता है, और ये रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दुनिया का कोई भी कंट्री वो पीस और सोशल जस्टिस के बगैर डेवलप नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर जो ताकतें पीस को भ्रष्ट उसको बर्बाद करती हैं, वो दरअसल समाज की दुश्मन होती हैं और मुल्क की दुश्मन होती हैं। बज़ाहिर इससे हम समाजों के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, लेकिन इसके खौफनाक असरात हमारे ड्यूरेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है। तो जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, तो सोशल जस्टिस के अंदर ये चीज़ आती है कि हम हर इंसान का रिस्पेक्ट करें, हम उसको उसके धर्म की रिस्पेक्ट करें, हम उसके जो बुनियादी हुकूक़ हैं, जो उसके सोशल और उसके दीगर ह्यूमन राइट्स हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको लेकर चलें। बहरहाल इस मौके पर हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि समाज की वो ताकतें जो समाज को जोड़ने में यकीन रखती हैं, हम उन ताकतों को साथ में लेकर एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, जो एक दूसरे का एहतराम करे और मुल्क में पीस और सोशल जस्टिस के लिए आगे बढ़े। बहरहाल आज जो कुछ चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया में या इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रेस मीडिया में, तो हम उन चीज़ों को सही रुख देने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई हैं, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में और औरंगाबाद में, ताकि महाराष्ट्र के वो बेहतरीन लोग जो हमेशा एक दूसरे के सिलसिले में इज़्ज़त और एहतराम का मामला करते हैं और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वो सोचते हैं, कि ये इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर हमने ये बात रखी है। और यही बात प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि तुम में का सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसकी ज़ात दूसरे इंसानों के लिए बेहतर हो। और आपने ये बात भी कही थी कि जो लोग अपने बड़ों का एहतराम ना करें और छोटों से इज़्ज़त और प्यार का मामला ना करें, वो मेरी उम्मत में से नहीं, वो मेरे लोगों में से नहीं है। फिर आपने ये भी बात कही थी कि कोई इंसान अगर एक इंसान को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसका मर्डर कर दें, तो वो सारे इंसानों का कातिल हैं। और जो एक इंसान को नाहक कत्ल होने से बचाए, तो ईश्वर की निगाह में वो सारे इंसानों को ज़िंदगी देने वाले के बराबर है। ये कुछ बातें हैं। फिर अब हमारे जो यहाँ पर मौजूद डिग्निटरीज़ हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग धर्मों के, वो इंशाल्लाह आपके सामने और बेहतर तरीके से अपनी बात को रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। माझा जय हरी जय भारत।
कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, अशी आमच्या सगळ्या संतांची शिकवण आहे. आणि ही शिकवण संतांकडे भारतामध्ये सुफींकडून आणि अनेक भारतातल्या अनेक महापुरुषांकडून पिढी दर पिढीगत आलेली आहे. या देशातला कोणताही पंथ संप्रदाय हा एकमेकांच्या शिवाय वेगळा असू शकत नाही, इतकी ही एकसंघ एकात्मतेची या देशाची भूमी आहे. आणि म्हणून पैगंबर साहेब सुद्धा म्हणाले होते की मला हिंदकडून खुशबू येते, सुगंध येतो. इतका हा चांगला सलोख्याचा देश आहे. पण आता संविधानाचे प्रचारक म्हणाले त्याप्रमाणे गेल्या 100 वर्षात या देशाला मातीत घालायचं काम, या देशाला बदनाम करण्याचं काम आणि पर्यायाने या देशामध्ये आपसात भांडण लावायचं काम सुरू आहे. आणि म्हणून या देशातल्या कोणत्याच संतांनी कधी हिंसेचं समर्थन केलेलं नाही. या देशातल्या कोणत्याच महापुरुषाने कधी कुणाचा द्वेष करायला शिकवलेलं नाही. तसं कोणतंही स्टेटमेंट नाही, संतांचा असो महापुरुषांचा असो. पण संतांचा दुरुपयोग कीर्तनातून भांडण लावण्यासाठी करायचा, संत महापुरुषांचं कुठले तरी कोटेशन मोडून तोडून वापरायचं आणि या देशामध्ये दंगली घडवायचा, असं प्रयत्न सातत्याने चालू आहे. याच्या विरोधामध्ये आम्ही कीर्तनकार म्हणून उतरलेलो आहोत. महाराष्ट्राचं आणि देशाचं वातावरण आम्ही खराब होऊ देणार नाही. प्रसंगी आम्हाला पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश किंवा गोविंद पानसरे व्हावं लागलं तरी चालेल, पण समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आणि न्याय यावर आधारलेला देश आम्ही तुटू देणार नाहीत, फुटू देणार नाहीत, देशाला मातीत जाऊ देणार नाहीत. आणि म्हणून आमच्या संतांनी, आमच्या पूर्वजांनी सांगितलं की आम्ही सगळे एका ईश्वराची लेकरं आहोत. आम्ही सगळेजण एकाच ईश्वरापासून जन्माला आलेली आहोत. आमचे मायबाप एकच आहेत. आणि म्हणून ह्या कुठल्या तरी भौतिक परिस्थितीच्या भेदभावावरून भांडणं लावायचे, वेशभूषेवरून भांडणं लावायचे, कुठल्या तरी पोस्टरवरून भांडणं लावायचे, कुठल्या तरी कोटेशन वरून भांडणं लावायचे. आय लव्ह मोहम्मद म्हणणं काय वाईट आहे? ज्या महापुरुषाने आयुष्यभर सांगितलं शेजारचा उपाशी झोपू नये म्हणून त्याच्यासाठी पळीभर भाजी टाका, ज्याने सांगितलं स्त्रियांचा सन्मान करा, ज्याने सांगितलं अगोदर समजावून सांगा आणि अशा अनेक प्रयत्न करून ऐकत नसेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही पुढचे पावलं उचला. ज्याने सांगितलं गरीब श्रीमंतीची दरी निर्माण होऊ नये यासाठी श्रीमंतांनी गरिबांना जकात पाणी मदत केली पाहिजे. ज्याने सांगितलं कधीही शोषण होऊ नये, कुणाचं शोषण होऊ नये यासाठी व्याज घ्यायचं नाही. इतका जागतिक दर्जाचा ग्रेट महापुरुष का म्हणू नये आय लव्ह मोहम्मद? आणि म्हणून ते म्हणणं काही गैर नाही. पण कुणी असं म्हणतंय तर त्याला जेलमध्ये टाकायचं, कुणी असं म्हणतंय तर त्याच्या नावाने काहीतरी फतवे काढायचे आणि त्याला जेलमध्ये टाकायचं, उचलायचं, भांडणं लावायचे, अशा प्रकारचे धंदे महाराष्ट्रात आणि भारतभरात चाललेले आहेत. येशू असतील किंवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहेब असतील, भारताचे सगळे संत असतील, म्हणजे तुकाराम महाराज असतील, नामदेव महाराज असतील, या सगळ्यांच्या शिकवणीचा एकच बेस आहे, तो म्हणजे मानवतावाद, तो म्हणजे चांगुलपणा. संतांचे अभंग घ्या आणि कुठले तरी हदीस घ्या एखादं, किंवा कुराणच्या आयाती घ्या, तुम्हाला असं दिसेल कोणताही भेद नाही. भेद हा इथल्या राज्यकर्त्यांनी निर्माण केला. एका विशिष्ट विचारधारेच्या, ब्राह्मणवादी विचारधारेच्या लोकांनी हा भेद केलेला आहे. मी धर्मकीर्ती महाराज परभणीकर उर्फ नितीन सावंत म्हणून सांगतो, या देशाचे तुकडे करण्याचा हजारो वर्षापासूनचा प्रयत्न ब्राह्मणांनी आणि ब्राह्मणवाद्यांनी केलेला आहे. इस्लाम येण्याच्या अगोदर या देशात अस्पृश्यता काय मुसलमानांनी आणली का? गैरबराबरीला जबाबदार मुस्लिम आहेत का? सातत्याने RSS BJP मुसलमानांच्या विरोधाने खापर फोडत असते. माझा RSS BJP विश्व हिंदू परिषदेला प्रश्न आहे, का या देशात जाती व्यवस्था मुस्लिमांनी निर्माण केली? या देशात गावाच्या बाहेर जगणाऱ्या अशा भुके कंगाल जाती होत्या, फक्त पाण्यावर जगल्या, कुत्र्या मांजराचं मेलेल्या सडलेल्या प्राण्यांचं मांस खाल्लं. याला जबाबदार इस्लाम आणि मुस्लिम आहेत का? जाती व्यवस्थेची, RSSची जाती व्यवस्थेची, अस्पृश्यतेची जबाबदारी ब्राह्मणांच्या डोक्यावर आहे. हे लपवण्यासाठी हे लोक मुस्लिमांना बदनाम करतात. हजारो वर्ष या देशात काही जातींच्या लोकांना माणूसपणाची वागणूक मिळाली नाही. आजही लातूर जिल्ह्यात उदगीर तालुक्यात मातंग समाजाची महिला पारावर का आली म्हणून ठेचून मारलं जातं, त्रास दिला जातो. आर्वीमध्ये मातंगाचा पोरगा आहे, पारावर का आला म्हणून भर उन्हाळ्यामध्ये गरम स्टाईलच्या फरशीवर ऍसिड टाकून बसवलं जातं 8 वर्षाच्या मुलाला. ह्याला जबाबदार मुस्लिम आहेत का? उलटे सुफी संत आले आणि मिठी मारली. सुफी म्हणाले एका ताटात जेवा. सुफी म्हणाले या तुम्ही, आमच्याकडे भेदभाव नाही. सुफी का जाणार नाहीत लोक इस्लाम मध्ये? या देशातले हे जे सगळे तुम्हाला काळ्या रंगाचे
इथले लोक दिसतात ना, हे सगळे पाटलाचे पटेल, माळ्याचे बुनकर, शिंप्याचे तांबोळी, आतार, मणियार, चौधरी, देशमुख, पानसरे हे आमचे एकाच रक्ताचे बांधव या ब्राह्मणवाद्यांना कंटाळून इस्लाममध्ये गेलेले आहेत. ते आमच्या सुफींनी त्यांना निमंत्रण दिली, संतांनी निमंत्रण दिली, आणि ह्यांच्या ह्या सगळ्या खोडाळक्या यांच्या वाईट वर्तनाला कंटाळून ते गेलेले आहेत. आणि म्हणून या देशातला भांडण लावणं म्हणजे SC ST OBC विरुद्ध कन्व्हर्टेड SC ST OBC हे भांडण लावणं आहे. पाथरीमध्ये जावा, माळी विरुद्ध बागवान हे भांडण आहे, पर्यायने हे एकच आहेत. आमच्याकडे जिंतूर तालुक्यामध्ये जावा, चारठाणा गाव आहे, दोन्हीकडे देशमुख आहेत, दोन्हीकडे मुस्लिम देशमुख, मराठा देशमुख. म्हणजे काय तर एखाद्या गावात एखाद्या भागात दंगल झाली, माळी विरुद्ध बागवान म्हणजे एकाच वंशाचे लोक, आणि म्हणून द्रविडांमध्ये भांडणं लावणं, एकाच वंशाच्या लोकांमध्ये भांडणं लावणं हा बाहेरून आलेला आर्य नसारा ह्या लोकांचा, यहुदींचा प्लॅन आहे, तो आम्ही या देशात चालू देणार नाही. आणि म्हणून सांगावं तेवढं कमीच आहे. हे एका विशिष्ट विचारधारेचे लोक आहेत ज्यांना देशात समता नको, स्वतंत्रता नको, पर्यायाने संविधान नको. अहो, मुस्लिम हे तर निमित्त आहे, खर तर काय नकोय त्यांना? संविधान नकोय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नकोयत, शाहूजी महाराज नकोयत, समतेचा विचार सांगणारी लोकशाही त्यांना नको आहे. म्हणून मुस्लिमांच्या नावाने भांडण लावायचे, पर्यायाने देश मातीत घालायचा, हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. आणि यासाठी आम्ही सातत्याने दिवस रात्र समतेचं, एकोप्याचं, बंधुभावाचं काम सांगतो आहोत. आणि या देशाची गंगा जमनी परंपरा आम्ही गावखेड्यामध्ये घेऊन जातो आहोत, त्यावर काम करतो आहोत, इथून पुढे देखील करत राहू. आणि या देशाचं कुणीही वाटोळ करायचा प्रयत्न करत असेल तर गाठ आमच्याशी, एवढं सांगून मी थांबतो. धन्यवाद. जय भारत, जय हरी. और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे महाराज का और हमारे सर का और मौलाना का कि उन्होंने बहुत कीमती विचार हमारे सामने प्रकट किए। और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन चूंकि प्रेषित मोहम्मद के ताल्लुक से कुछ भी कहना मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए। असल में प्रेषित मोहम्मद के से मोहब्बत करना दरअसल अपनी अच्छाई की हिफाजत करना है। यानी जो शख्स अच्छाई से मोहब्बत करता है वो प्रेषित मोहम्मद से मोहब्बत करेगा, क्योंकि अगर जो अपनी अच्छाई से मोहब्बत करता है वो अच्छाई वालों से मोहब्बत करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कोई शख्स अच्छाई से मोहब्बत करे और अच्छाई वालों से मोहब्बत ना करे, और जो अच्छाई वालों से मोहब्बत ना करता हो, दरअसल असल इशू ये है कि उसके अंदर अच्छाई नहीं है। तो प्रेषित मोहम्मद से मोहब्बत करना दरअसल पूरी इंसानियत और हम सब का अच्छाई से मोहब्बत की दलील। जो भी प्रेषित से मोहब्बत करता है दरअसल वो अपनी अच्छाई से मोहब्बत करता है। हर अच्छे शख्स से मोहब्बत की जाती है, तो प्रेषित मोहम्मद से हमको इसीलिए मोहब्बत है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर समाज में रोल मॉडल्स, आप देखिए कि अगर समाज के जो रोल मॉडल्स है, बड़े बड़े लोग हैं जिनको देख के अच्छाई पनपती है, अगर उनको आप ब्लास्फेमी करेंगे, उनको आप बदनाम करेंगे, तो फिर अच्छाई का कोई रोल मॉडल ही नहीं रहेगा। फिर समाज इंतहाई गंदा और गलीज हो जाएगा। फिर कहेंगे भाई कोई अच्छा है ही नहीं, सब गंदे, आप क्यों अच्छे बनना चाहते? तो हमारे समाज की सभ्यता की हिफाजत के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए, अच्छे लोगों को अच्छा उनके रोल मॉडल की हिफाजत करना वो हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और मैं इसीलिए समझता हूं कि पूरी मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम अच्छी खबरों की हिफाजत करें, अच्छे वैल्यूज की हिफाजत करें, अच्छे इंसानों की हिफाजत करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी बड़ी शख्सियत हो। अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो दोस्तों हम अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपने आप का नुकसान करेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन का नुकसान करेंगे। आखिरी बात यही अजीज दोस्तों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि हम जैसे लोग तो उनकी शान भी नहीं बयान कर सकते। और वो यानी जो लोग उतने बड़े नहीं बन सकते तो क्या कर रहे हैं, वो अपने छोटे रोल मॉडल्स को, जो रोल मॉडल्स ही नहीं है, उनको प्रमोट करने के लिए जो सच्चे बड़े रोल मॉडल्स हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हमको समझना चाहिए और इसके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अच्छे बने, अपने अंदर की अच्छाई की हिफाजत करें, बड़े लोगों से मोहब्बत करें, रोल मॉडल को रोल मॉडल बनाएं और अपने समाज की हिफाजत करें। ये हम सबका, पूरे मीडिया का जिम्मेदारी है कि हम प्रेषित मोहम्मद से टूट के मोहब्बत करें। थैंक यू वेरी मच।